मतलब जगह की भी कमी थी और थोड़ा व्यवस्था कम थी। अगर व्यवस्था ज़्यादा अच्छी होती तो हम इतनी भीड़ करते कि मेरे ख्याल से पूरा लाल खाली। राशि मिली थी, धनराशि जो योगदान मिला था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब जब से बीजेपी आई तब से ये लोगों ने ये भी कट कर दिया है। ये हम तक नहीं होती। हमें हरिद्वार जाना पड़ता है या तो कोटद्वार जाना पड़ता है। यहाँ हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। डिलीवरी केस होते हैं वो रास्ते में हो जाते हैं। देखा कि हरीश रावत जी ने अनुपमा रावत के समर्थन में एक जनसभा संबोधित की है। उसी में जहाँ पे नारी समर्थन खड़ी है, नारी जनशक्ति खड़ी है और जो आम जनता खड़ी है, हमसे क्वेश्चन बात करते हैं कि उनकी क्या समस्या है और कैसा समाधान चाहते तो हैं। हम आप कहेंगे क्या, आप देख सकते हो कि इतनी भीड़ शायद देहरादून में जो रैली निकलती है आपने वहाँ भी नहीं देखी होगी जितनी भीड़ यहाँ थी। और ये तो शायद कुछ भी नहीं थी, ये तो थोड़ा मतलब जगह की भी कमी थी और थोड़ा व्यवस्था कम थी। अगर व्यवस्था ज़्यादा अच्छी होती तो हम इतनी भीड़ करते कि मेरे ख्याल से पूरा लाल खाली करना पड़ता। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे इस बार आपके जो मुशीदानंद जी है वो तीसरी हट्टी लगाना चाहेंगे और उपमा जी को विजय से रोकना है, इस पर नारी समर्थन क्या कर रही है? इस समय जो नारी समर्थन है वो पूरे हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ है, हमारी अनुपमा बहन जी के साथ है। उसका सबसे पहले रीज़न तो ये है कि वो एक महिला है और हम अपनी महिला को आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि आज तक हमने देखा है जितने भी, चाहे वो हरियाणा का हो या कहीं और का हो, किसी ने कोई विकास नहीं किया है और ना हम उनके सामने अपनी बातें रख सकते हैं। हमारी कुछ गरीब महिलाएं हैं जो बेचारी अपने घर में ही अपनी बातों को छुपा देती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती। तो हम चाहते हैं कि एक बार हमारी अनुपमा दीदी, हमारी महिला हमारे सामने हमारे प्रत्याशी के रूप में आए, जिससे कि हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र का विकास करें। और इस ग्रामीण क्षेत्र का विकास देख ही रहे होंगे कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ अच्छे कॉलेज नहीं है, यहाँ सुविधा नहीं है लोगों के लिए। कहीं के घर तक जाने के लिए इतने कीचड़ों में हम जाते हैं, घर घर जाके तो देखना पड़ता है कि यहाँ लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो इस बार हम चाहते हैं कि हमारे हरीश रावत जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने और हमारी बहन अनुपमा जी हमारी प्रत्याशी, हमारी विधायक बने। और 100% इस बार हम बीजेपी वाले एक बात हमेशा कहते हैं कि हम 60 के पार है, आज हम दावे से कहते हैं इस बात को कि हम 70 के पार है। अच्छा, बात जानना चाहेंगे, जैसे हम चुनाव प्रचार में देखता है अनुपमा जी के आरती साहब कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जी जी जी, हम घर घर तक लोगों के जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी रोड शो में जा रहे हैं या फिर अंदर ही जा रहे हैं, हम घर घर, अभी भी आज सुबह भी हम एक गांव में औरंगाबाद में घर घर लोगों के गए। जो लोग नाराज थे, जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास नहीं आए, तो हम उनके पास, हमारी प्रत्याशी की बहन, छोटी बहन आरती बहन जी गई, वो भी हमारे साथ ही प्रचार कर रही है। और हम डोर टू जाके हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि हमें अपनी कांग्रेस को क्यों लाना है और कांग्रेस हमारे लिए क्या करने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने हमारे लिए किया है। अगर आज की बहनें ये बोलती है कि हमारे स्वयं सहायता समूह में जो सरकार हमें दे रही है, आप लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये स्वयं सहायता समूह किसकी देन है? ये हमारी कांग्रेस की ही देन है। आज से 20 साल पहले ये स्वयं सहायता समूह मेरे ख्याल से बन चुके होंगे। हम तो अभी 4-5 सालों से ही जुड़े हैं, लेकिन हमारे स्वयं सहायता समूह कांग्रेस की देन है। और उनके टाइम में जो हमारी बहनों को जो राशि मिली थी, धनराशि जो योगदान मिला था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब जब से बीजेपी आई तब से ये लोगों ने ये भी कट कर दिया है। ये हम तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस बात की मैं साक्षी प्रमाणी हूँ, क्योंकि मैं खुद एक संगठन की अध्यक्ष हूँ और मेरी संगठन में कम से कम 150 से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो अभी तक हमारे पास कोई धनराशि नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि हमारी कांग्रेस सरकार हमारे सत्ते में नहीं है। आपका नाम? रेणु भंडारी। जी, आप अनुपमा जी की जीत के लिए क्या कर रहे हैं? हम उनकी जीत के लिए घर घर जा रहे हैं, सब लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है हद से ज़्यादा। पहले मोदी ने सिलेंडर घर घर फ्री बांटे, दिए सिलेंडर, अब 1000 से ऊपर सिलेंडर पहुंच गया है। जो हम गरीब लोग हैं जो सिलेंडर भर नहीं पा रहे हैं, मजबूरी में हमें चूल्हा जलाना पड़ रहा है। जंगल जा रहे हैं, जंगल वाले भी हमें खदेड़ रहे हैं, जाओ, हम क्योंकि कर नहीं पा रहे, इसलिए कांग्रेस की सरकार। जैसे ना आपके चिकित्सा सेवा के बारे में आप क्या प्रॉपर उपलब्ध होती है आपको यहाँ? नहीं होती, बिल्कुल नहीं। हमें हरिद्वार जाना पड़ता है या तो कोटद्वार जाना पड़ता है। यहाँ हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। डिलीवरी केस होते हैं वो रास्ते में हो जाते हैं, परेशान रहती हैं। बिजली समस्या कैसी है आपके लिए? बिजली समस्या भी कहाँ है, भागी रहती है, कभी है कभी नहीं रहती भी। हमारे पहले कोटद्वार से आती थी तो वो भी प्रॉब्लम थी कि बीच में रास्ते खराब है, जंगल के टूट जाते हैं। अब हरिद्वार से आते हैं तो वहाँ से भी कटौती होती है। तो प्रॉब्लम तो ये बहुत ज़्यादा है हमारी बिजली की, यहाँ कटौती बहुत ज़्यादा होती है हमारे। आपका नाम? तेग सिंह पोखरियाल, ब्लॉक अध्यक्ष। जी जी नमस्कार जी, नमस्कार, आपका स्वागत है जी सर। इस बार अनुपमा जी जीत कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अनुपमा साहब ने एक बड़ा चैलेंज है जी, आपके स्वामी हैट्रिक लगाने के मूड में है जी। और अनुपमा जी को उनकी विजय को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है, कितना आप सहयोग कर पाएंगे उसके लिए? क्योंकि बीजेपी महाराज को यहाँ पे 10 साल हो गए और उससे पहले भाजपा भी रहा, तो 20 साल तक यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ। ठीक है सर, कहीं पर पानी नहीं है, बिजली की अव्यवस्था है, पोल भी नहीं है, रास्ते खराब है। गांव-गांव गए हम लोग, पूरा एरिया घूमा, रास्ते खराब हैं। स्वास्थ्य की ये भी अब बता दिया कि सारी हालत खराब है, न कहीं हॉस्पिटल है, न कहीं स्वास्थ्य केंद्र है, कुछ नहीं है। स्कूलों की स्थिति भी खराब है। केवल एकमात्र खनन है उनका, और खनन जो है केवल 10 दिन में 37 करोड़ रुपए महाराज ले गए।
10 दिन में 37 करोड़ रुपए ले गए, जिसका वो आज रुपए बांट रहे हैं। मतलब विकास नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी। इसलिए लोगों ने मन बनाया कि भाई जब हमारे बच्चों के लिए रोज़गार नहीं है, हमारे लिए जो है गैस सिलेंडर जैसे भी बताया फ्री बांटे, उसके बाद 1000 सिलेंडर हो गए, सबके सिलेंडर जो है स्टोर में पड़े हुए हैं सारे जो है, कोई भी गैस नहीं भर रहा, क्योंकि 200 रुपये की 300 रुपये की तो कुल मजदूरी है। और मजदूरी जो अभी 6 महीने हमारे इस खनन से मिलती थी तो क्या हो गया, उनके जो है धामी जी के ट्रक थे सारे वहीं से आ रखे थे, लेबर उन्हीं की, सब कुछ उन्हीं की थी, तो ट्रैक्टर सारे लोगों के खड़े थे, तो वो 6 महीने का रोज़गार भी ख़त्म हुआ, जो चलो 6 महीने के लिए जो है कुछ गुजारा कर लेते। तो लोगों ने ये मन बनाया कि जब हमें कुछ नहीं मिला 10 साल तक, और अब ये कोरी घोषणा, क्योंकि आप केंद्र भी जो है कोरी घोषणा करता है, क्योंकि स्वयं शाह जी ने बोला ये तो जो है चुनाव वो जो है हमारा वो मतलब खाली झूठ बोलना और उसके बाद कुछ काम नहीं करना। जितनी भी घोषणाएं हुई, तो जब उन्होंने हमारा कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा, घर घर हम लोग गए, फिर उसके बाद समझाया, तो लोगों के समझ में आ रहा। तो लोग, महिलाएं तो अक्सर ये है कि साहब इस समय हमने परिवर्तन लाना है, कांग्रेस को जिताना है। दूसरी बात यह है कि 2017 में जो यहाँ पर हुआ था उसके कई गुना इस समय वृद्धि हुई है, क्योंकि 17 में ये माहौल देखने को नहीं मिला। तो आपका कहना है कि इस बार परिवर्तन निश्चित है? निश्चित है जी। जैसे से बात करें, धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।